एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक जादुई नगरी बसी हुई थी, जिसका नाम था रूपनगर। यहाँ की हर चीज जादुई थी। इस नगरी में रहने वाले लोग अद्भुत कला और विज्ञान में निपुण थे। इस नगरी का एक प्रसिद्ध सौदागर था, जिसका नाम था विपुल। विपुल का व्यापार जादुई सामानों से भरा हुआ था, जैसे जादुई पौधे, अमृत और विशेष प्रकार के रत्न। वो अपनी चतुराई और व्यापारिक कुशलता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक ग्राहक जिसका नाम राजू था, विपुल की दुकान पर आया। वो बहुत उत्सुक था और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा था। राजू ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे अमीर बना सके? विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक जादुई बीज है। इसे बोने से तुम्हारे पास इतनी दौलत आएगी कि तुम खुद को राजा समझोगे। राजू ने विश्वास से बीज खरीद लिया और उसे अपने खेत में बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि एक विशाल पेड़ उगाया है, जो सोने के फल देता है। राजू बेहद खुश हुआ और उसने अपनी दौलत का प्रदर्शन पूरे गांव में करने लगा। विपुल ने जब देखा कि राजू इतना अमीर हो गया है, तो उसने भी उस बीज को फिर से बेचने की योजना बनाई। उसने एक जादुई जड़ी बूटी खरीदने के लिए साधु के पास गया। साधु ने उसे एक जड़ी बूटी दी, जो किसी को भी अमीर बना सकती थी। विपुल ने राजू के पास जाकर कहा, ये जड़ी बूटी तुम्हारी दौलत को और बढ़ा देगी। राजू ने थोड़ी शंका के बाद जड़ी बूटी खा ली, लेकिन कुछ ही समय में उसे उल्टी होने लगी। वो डर गया और चिल्लाने लगा, यह क्या हुआ? मुझे बचाओ। गांव के लोग राजू की मदद के लिए आए और विपुल का सामना करने लगे। गांव वालों ने कहा, तुमने राजू के साथ धोखा किया है। तुम्हारी असली मंशा क्या है? विपुल ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल दौलत की लालसा में ऐसा कर रहा था। राजू ने कहा, मैं अब जान गया हूँ कि दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी है। हमें विपुल को माफ कर देना चाहिए। गांव वाले सहमत हुए और राजू ने समझाया कि सभी को मिलकर अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाना चाहिए। विपुल ने अपनी गलतियों का एहसास किया और राजू से कहा, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। मैं अब इस नगरी में ईमानदारी से व्यापार करूँगा। सभी गांव वाले एक साथ मिलकर काम करने लगे। राजू ने कहा, ये जादुई नगरी अब सच में खुशहाल हो गई है। हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग चुनना चाहिए। इस कहानी ने ये सिखाया कि असली दौलत सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत में है। जादुई नगरी की सभी समस्याओं का हल एकजुटता और समझदारी से ही निकला। सभी ने मिलकर अपने गांव को समृद्ध बनाया और हमेशा सच्चाई का पालन किया।